नमस्कार दोस्तों, अगर आप सब्जियों की खेती करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। इसे ज़रूर पूरा देखें। आजकल देखा जाए सब्जियों की खेती पारंपरिक खेती से कई गुना फायदेमंद है, क्योंकि बहुत से किसान सब्जियों की खेती व्यावसायिक रूप से करते हैं। लेकिन सब्जियों की खेती थोड़ी रिस्क खेती है, क्योंकि इसमें बीमारियों का प्रकोप और मंडी व बाज़ारों में सब्जियों के भाव कम ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन किसान भाई घबराए नहीं। आज के समय पर सब्जियों की खेती से बेस्ट कोई खेती नहीं। आप 1 बीघे की फसल से 2 से 3 लाख रुपये का उत्पादन ले सकते हैं। शर्त है सही समय पर सही सब्जियों का चुनाव करना। मार्च के महीने में गेहूं कटाई और सरसों कटाई के बाद खेत अब भी पूरी तरह से खाली हो गए। समझ में नहीं आ रहा अब क्या लगाए। किसान भाई सब्जी लगाने में घबराए नहीं। सबसे पहले ये सोचे सब्जी कम उम्र वाली लगाएं या लंबी उम्र वाली। अगर आप लंबी उम्र की सब्जी लगाओगे, जैसे बैंगन, भिंडी, लौकी, गिलकी, तोरई, इन सब्जियों की खेती अभी के समय लगाओगे तो आपका खेत उधर जून जुलाई के लिए खाली नहीं होगा। अगर आप कम उम्र की सब्जियों की खेती करते हो तो वापस आपका खेत जून जुलाई तक खाली हो जाएगा। फिर से जून जुलाई में बोनी कर सकते हैं। सब्जी की खेती में दोबारा फिर से सब्जी की खेती कर सकते हैं या अपनी पारंपरिक खेती कर सकते हैं। सबसे पहले कम उम्र वाली सब्जियों के बारे में जानते हैं। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे ककड़ी की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, ककड़ी की फसल को अन्य फसल की तुलना अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, ना इसमें ज़्यादा खर्च आता है। इसकी खेती की बुआई फरवरी मार्च के महीने में की जाती है। जब ककड़ी 20 से 25 दिन की हो जाए, रासायनिक खाद का जरूर उपयोग करें। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। 25 से 30 दिन बाद ककड़ी की फसल में कीट एवं रोकथाम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ककड़ी की फसल में फल मक्खी अधिक नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद बरूथी नामक बीमारी पत्तियों की निचली सतह पर रहकर मुलायम तने तथा पत्तियों का रस चूसते हैं। फिर लाल भ्रंग नामक बीमारी आती है। यह कीट लाल रंग का होता है, अंकुरित एवं नई पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है। फसल की शुरुआती दिनों में इन कीटों का ध्यान व समय समय पर दवाई का छिड़काव करें। इसके बाद आप गेहूं कटाई के बाद तिल की खेती भी कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, मैं तिल की खेती इसलिए बता रहा हूँ। मार्च में बोने वाली तिल 70 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। इसकी बुआई कैसे करें? आमतौर पर तिल की बुआई छिड़काव विधि से की जाती है। ध्यान रखिए, तिल में बालू, रेत, सूखी मिट्टी या गोबर की खाद के साथ मिलाकर बोना चाहिए। तिल की फसल में पत्ती लपेटक और फली भेदक कीट का प्रकोप अधिक होता है। सबसे अधिक नुकसान फिलोडी और झुलसा रोग से होता है। किसान भाई दवाई का छिड़काव समय समय पर जरूर करते रहे। इसके उत्पादन की बात करें, 400 से 500 किलोग्राम प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है। बाजार भाव 12,000 से 15,000 रुपये क्विंटल बिकती है। अगर आप तिल नहीं बोना चाहते हो तो आप पालक की खेती भी कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर खेत में पालक की खेती करने के लिए 30 से 32 किलोग्राम बीजों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बाद फसल से 150 से 200 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। पालक को सिर्फ एक बार बुआई के बाद 5 से 6 कटाई करके बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। पालक एक बार कटाई के बाद वापस 15 दिनों में पालक के पत्तों का उत्पादन मिल जाता है। किसान भाई अच्छे बीजों का ही चयन करें, ताकि 20 से 25 दिनों के अंदर 15 से 30 सेंटीमीटर तक बड़ी हो जाती है। पालक की सबसे बड़ी खासियत है ये कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन मिलता है। मात्र 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाती है। पालक के बाद आप मूंग की खेती भी कर सकते हैं। मूंग की खेती का सही समय बढ़िया उत्पादन लेने के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार कर ले। दीमक से ग्रसित भूमि को फसल की सुरक्षा के लिए क्विनोलफास 1:5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अंतिम जुताई से पहले खेत में बिखेर दे और उसके बाद जुताई कर उसे मिट्टी में मिला दे। किसान भाई
एक बात का ध्यान रखें, बीज हमेशा अच्छी गुणवत्ता का ही चयन करें, वो भी अपने एरिया के हिसाब से। मार्च अप्रैल के महीने में जिन किसानों के खेत आलू की खुदाई व सरसों की कटाई के बाद खाली हो जाते हैं, इस समय किसान सबसे ज़्यादा मूंग की बुआई करते हैं। बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना चाहिए। मूंग की फसल में फली छेदक, रस चूसक, पित्तसीरा, मोजेक, तना झुलसा रोग, पीलिया रोग, जीवाणु पत्ती धब्बा, फफूंदी पत्ती धब्बा नामक कई बीमारियां आती हैं। इनसे बचने के लिए समय समय पर दवाई का छिड़काव जरूर करें। इसके उत्पादन की बात करें, 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती हैं। इसका बाजार भाव भी अच्छा खासा रहता है। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जाते जाते सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।